गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संधारित्र तथा परावैद्युत के चैप्टर में आज हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत के कार्य को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधारित्र से। तो संधारित्र किसी भी आकार के एक जैसे दो चालकों का युग्म होता है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होते हैं। अब इसकी धारिता किस पर निर्भर करती है, आइए इसको देखते हैं। तो प्लेटों के अतिव्याप्त क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होती है संधारित्र की धारिता। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए प्लेट का क्षेत्रफल ए। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर हम डी दूरी बढ़ा दें, यानी दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दें, प्लेटों के बीच की दूरी, तो उसकी धारिता कम होती है। तीसरा, प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से धारिता को हम सम्मिलित रूप में लिख सकते हैं। किसी संधारित्र की धारिता यह समानुपाती होती है के ए अपॉन डी के। तो इस तरह से अब इसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। आइए अब इसमें परावैद्युत का क्या कार्य है। अगर कोई परावैद्युत पट्टी इसमें रख दी जाए तो उसका क्या कार्य होता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे ये दो प्लेटें हैं संधारित्र के, जिसके बीच में परावैद्युत की पट्टी रखी गई है। तो इसका क्या कार्य है, इसको समझते हैं। तो परावैद्युत परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब परावैद्युत पट्टी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी जाती है तो परावैद्युत के अणु वैद्युत ध्रुवित हो जाते हैं, यानी प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। माइनस किधर जाएंगे, प्लस वाले प्लेट की तरफ और प्लस किधर जाएंगे, माइनस वाले प्लेट की तरफ। तो इस तरह से वो ध्रुवित हो जाते हैं अणु। फलस्वरूप धन प्लेट के समीप वाली परावैद्युत सतह पर ऋणावेश एवं ऋण प्लेट के समीप वाली परावैद्युत सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। इन्हें ध्रुवण आवेश कहते हैं। इसके कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाता है और प्लेटों के बीच प्रभावी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई डैश घट जाने से प्लेटों के बीच विभवांतर वी भी घट जाता है। जब विभवांतर भी घटेगा तो संधारित्र की धारिता चूंकि C बराबर Q अपॉन V होता है, V बढ़ जाता है, यानी इसमें V घटने से C धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी संधारित्र की धारिता बढ़ाने अथवा आवेश संग्रहण में सहायक है। अब परावैद्युत सामर्थ्य किसको कहते हैं एवं भंजक विभवांतर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो परावैद्युत युक्त संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे हम उसका विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि परावैद्युत अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होकर प्लेटों के बीच एक चालक की तरह से पथ बना देते हैं। इसे वैद्युत भंजन कहते हैं, यानी अब वो वहाँ पे क्या होगा, एक सामान्य चालक की तरह से वह बिहेव करने लगेगा। तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे, इसे वैद्युत भंजन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत बिना भंजन के सहन कर सकता है उस परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद वो क्या होगा, वह ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो जो मैक्सिमम होगा वैद्युत क्षेत्र उसको हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिससे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं, भंजक विभवांतर बराबर परावैद्युत सामर्थ्य गुणे परावैद्युत की मोटाई। अब आइए संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश कितना होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक संधारित्र है जिसपे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है और इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ है जिसपे इस तरफ प्लस क्यू डैश है और इस तरफ माइनस क्यू डैश है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है और जो जहाँ पे वायु है वहाँ पे E0 है, दिखाया गया है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A एवं प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा क्या होगा, Q अपॉन A होगा, यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा क्या है, यह क्या आवेश घनत्व है, तो यहाँ पे पृष्ठ घनत्व है। तो यह Q अपॉन A यहाँ पे रखेंगे हम सिग्मा का मान, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 या E0 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है। संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली पट्टी रखने पर उसके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश माइनस क्यू डैश एवं प्लस क्यू डैश उत्पन्न हो जाता है।
तो परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ई डैश देखिए इसके अंदर है और के इसका मान है, परावैद्युतांक है। तो ई डैश बराबर सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0। यह मान लिया समीकरण नंबर 3 है। तो प्लेटों के बीच परिणामी क्षेत्र कितना होगा, जो बाह्य क्षेत्र है उसमें से हम परावैद्युत वाले क्षेत्र को घटाएंगे, तो ई ज़ीरो माइनस ई डैश होगा। ई ज़ीरो का मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 और ई डैश का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0 है, तो क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0, यह मान लिया समीकरण नंबर 4। लेकिन परावैद्युत युक्त संधारित्र की प्लेटों के बीच क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो इसमें हम के से गुणा करेंगे। मान लिया कि यह दोनों का सम्मिलित है, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, यह 5 नंबर समीकरण दिखाएंगे। फिर 4 और 5 की तुलना करेंगे। तो जब 4 और 5 की तुलना करेंगे तो यहाँ पे Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 5, तो Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। तो Q माइनस क्यू डैश हो जाएगा Q अपॉन के, तो हम Q डैश लिख सकते हैं बराबर Q 1 - 1 अपॉन के। तो यह परावैद्युत पट्टी के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश है, और यह माइनस Q 1 - 1 अपॉन के एवं प्लस Q 1 - 1 अपॉन के है, चूँकि एक पे प्लस एक पे माइनस होगा। चूँकि के हमेशा एक से ज़्यादा होगा, अतः जो Q होगा Q डैश वह Q से कम होगा। अब आइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a एवं उनके बीच की दूरी d है, तथा प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक k है। तो यहाँ पे प्लेटों पर आवेशित, यहाँ पे a लिखा गया है, k होना चाहिए। प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q और माइनस Q हो, तो आवेश पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होगा। इस स्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 हम रखेंगे यहाँ पे, चूँकि सिग्मा का मान क्या है, Q अपॉन ए है और के एप्सिलॉन 0 पहले से, तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, यह मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो हम इसमें क्या करेंगे, d से गुणा कर देंगे, तो क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ध्यान से देखते चलेंगे। अतः संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम इसको क्या करेंगे, Q में इस V से भाग देंगे, तो Q अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 ए होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो क्या बचा, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, यह समीकरण नंबर 3। अब अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, यानी वायु है, तो उसके लिए के का मान 1 होगा। तब धारिता C0 हम लेंगे ए एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, या एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। 3 और 4 से हम भाग दे के निकाल सकते हैं C अपॉन C0 इक्वल टू के, या C इज इक्वल टू के टाइम्स C0। यानी किसी संधारित्र में यदि हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसके परावैद्युतांक से हम गुणा करेंगे जो वायु में जो उसकी धारिता है, तो हमको उस परावैद्युत पदार्थ के सहित उस संधारित्र की धारिता ज्ञात हो जाएगी, यानी के टाइम्स वह बढ़ जाएगी। आंशिक अगर हम रखते हैं परावैद्युत युक्त, यानी पूरा फिल नहीं है, तो टी मोटाई का अगर हम उसमें एक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो इसमें देखिए टी मोटाई का रखा गया है। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है। इनके बीच टी मोटाई की के परावैद्युतांक वाली परावैद्युत पट्टी रखी है। शेष d माइनस टी भाग वायु में है, तो d माइनस टी यानी जो बचेगा उसमें वायु है। अब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E0 इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें मान लिया E है, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इसको। तब प्लेटों के बीच विभवांतर टोटल कितना होगा, V इज इक्वल टू E0 डी माइनस टी, यानी डी माइनस टी क्या है, वह स्थान है जहाँ पे वायु है, प्लस E इंटू टी, टी क्या है, जो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है। इन दोनों के जोड़ के बराबर टोटल विभवांतर होगा। अब E0 का मान रखेंगे, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0
डी माइनस टी होगा प्लस क्यू इंटू टी अपॉन के ए एप्सिलॉन ज़ीरो, या परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें Q अपॉन ए एप्सिलॉन ज़ीरो बाहर आ जाएगा, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, Q आवेश है तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी इसमें हम Q में V से भाग देंगे इससे, समीकरण नंबर 3 से। तो क्या मिल जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो ए एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के है। तो इसमें कहीं भी देखिए कोई आवेश या किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ इसके पैरामीटर यानी क्षेत्रफल, इसकी मोटाई, इस पर निर्भर कर रहा है और परावैद्युतांक पर। तो विशेष स्थितियां, इस समीकरण को याद रखेंगे, 4 नंबर समीकरण को। विशेष स्थितियां क्या है, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु हो तो टी बराबर 0, देखिए यहाँ पे टी बराबर 0 रखेंगे तो ए एप्सिलॉन ज़ीरो अपॉन डी मिल जाएगा, जो सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत हो तो टी बराबर डी हो जाएगा। तो अभी इसको भी हम लोगों ने निकाला है, तो टी बराबर डी रखने पर डी माइनस डी ये 0 हो गया, प्लस डी अपॉन के बचा, के ऊपर चला जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन ज़ीरो ए बाई डी हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए कई परावैद्युतांक वाली T1 T2 मोटाई की पट्टियाँ रख दी गई हैं और रखते चले गए हैं, तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ए अपॉन डी माइनस, जो टी था यहाँ पे, ये देखिए डी माइनस टी था, इसी टी को हम T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते चले जाएंगे, और यहाँ पे जो T अपॉन के था, उस T अपॉन के को T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 ऐसे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से यह अगर हम अलग अलग परावैद्युतांक वाली पट्टियाँ रखते हैं तो उनका सम्मिलित यहाँ पे धारिता हम निकाल सकते हैं। तो इतना आज के लिए, अब इसको नोट कर लेंगे कॉपी में और इसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।